हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब धातु टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को भी शामिल किए गए हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, तो याद रखना है बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब बात आया एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, Al होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। उसके आगे यदि बात कर ले कॉपर का, तो कॉपर का संकेत होता है Cu, और परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 29 होता है। कॉपर ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। साथ ही साथ दूसरा नंबर पे सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, कॉपर को माना जाता है। जस्ता का बात करें तो जस्ता का संकेत Zn होता है, और परमाणु संख्या 30 होता है, याद रखिएगा। और टीन का बात कर ले तो टीन का संकेत Sn होता है, और परमाणु संख्या 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है। परमाणु संख्या भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप परमाणु संख्या को भी बारीकी से जरूर याद रखें और संकेत भी याद रखें। दूसरा क्वेश्चन का यदि बात कर ले तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कहता है जंग किसका उदाहरण है। तो जंग किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है जंग यौगिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जंग जो है ना यौगिक का उदाहरण है। अब बात आया जंग का, तो लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, तो लोहे का भार बढ़ जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और लोहे का जंग का जो रंग होता है, लोहे के जंग का रंग लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, लाल भूरे रंग का होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछ सकते हैं कि जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो आपको बताना है जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके आगे यदि देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर में, धातु निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। कहता है धातु किस प्रोसेस के द्वारा गर्म होता है, तो धातु चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। इस बात को याद रखिएगा। संवहन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, तो वायुमंडल गर्म होता है। यह क्वेश्चन पूछेंगे वायुमंडल किस प्रोसेस के द्वारा गर्म होता है, तो आपको बताना है संवहन प्रक्रिया के द्वारा। और सूर्य का तापमान पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आता है, तो सूर्य का तापमान विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक आते हैं। उसके आगे यदि बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। कहता है पीतल तो मिश्र धातु है, लेकिन वायु क्या है, तो आपको बताना है वायु मिश्रण है। क्या है, वायु मिश्रण है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78% पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे कौन है, वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और कितना प्रतिशत पाया जाता है, 21% पाया जाता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले 5 नंबर में, तो 5 नंबर लिखा है तांबा तथा जस्ता मिश्रण है। तांबा और जस्ता किसका मिश्रण है, तो आपको बताना है तांबा और जस्ता पीतल का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, पीतल का मिश्रण है। इस बात को याद रखिएगा। कांसा में क्या क्या रहता है, कांसा में कॉपर और टिन मिला रहता है। क्या क्या मिला रहता है, कॉपर और टिन मिला रहता है। और सर्वाधिक मात्रा में जिस कांसा में टिन मिला रहता है उस कांसा को श्वेत कांसा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, घन धातु एक मिश्र धातु है। अर्थात घन धातु में किसका किसका मिश्रण होता है, तो आपको बताना है कॉपर का, टिन का और जिंक का। याद रखिएगा, कॉपर, टिन और जिंक के मिश्रण को घन धातु कहा जाता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले तो लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन में, कहता है सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, तो आपको बताना है सोल्डर जो है टिन और सीसा का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है, टिन और सीसा का मिश्रण है सोल्डर, ठीक है। उसके अगले पॉइंट पे यदि बात कर ले तो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। तो सभी में उभयनिष्ठ धातु कौन सा है, सभी में पाया जाता है कॉपर। कौन सा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है सब में, ठीक है ना। अच्छा, कार्बन का बात कर ले तो कार्बन का संकेत होता है C, और परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। इसके अतिरिक्त भी होते हैं जिसका नाम है फुलेरिन और ग्रेफिन, याद रखिएगा।
सोना का बात कर ले तो इसका परमाणु संकेत होता है Au और परमाणु संख्या कितना होता है 79 होता है। और धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। सिलिकॉन का बात करें तो संकेत होता है Si और परमाणु संख्या कितना होता है 14 होता है। और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंप्यूटर का चिप्स किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात करें तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तार खींचने योग्य से नमनीय धातु कौन सा है। तो तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है, सोना है, इस बात को याद रखिएगा। 1 ग्राम सोना से लगभग कितना किलोमीटर लंबी तार खींचा जा सकता है, तो 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींचा जा सकता है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, सबसे अधिक नमनीय धातु कौन सा है, सोना है। अच्छा, बात आया चांदी का, ऑप्शन नंबर बी में। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, चांदी को माना जाता है। संकेत होता है Ag, परमाणु संख्या कितना होता है 47 होता है। लोहा की यदि बात कर ले तो लोहा का संकेत Fe होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। एल्युमिनियम के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। और पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है, याद रखिएगा। उसके अगले पॉइंट पे यदि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है, सोना है, इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे प्लेटिनम लिखा हुआ है, तो प्लेटिनम का संकेत होता है Pt और परमाणु संख्या कितना होता है, प्लेटिनम का परमाणु संख्या कितना होता है 78 होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और रोल गोल्ड को कृत्रिम सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर में, अम्लगम में रहता है, अम्लगम में क्या पाया जाता है, तो अम्लगम में पारा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है। जिस तरीके से सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व कौन सा है, सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व हाइड्रोजन है, उसी तरीके से अम्लगम में क्या पाया जाता है, तो अम्लगम में पारा पाया जाता है। अब पारा के बारे में जान लेते हैं। संकेत तो जान रहे हैं आप, 80 संकेत Hg होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 80 होता है। पारा को पारद भी कहा जाता है और इसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। पारा को मरकरी कहा जाता है, पारद कहा जाता है और क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। और पारा का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है और सिनेबार का सूत्र क्या होता है, Hgs होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो इसमें लिखा हुआ है कॉपर, कॉपर के बारे में बता चुके हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 29 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है, तो बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग इस्पात के उत्पादन में किया जाता है, याद रखिएगा, इस्पात में किया जाता है। नेक्स्ट बात करें यदि क्रोमियम का तो इसका संकेत क्या होता है, Cr होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 24 होता है, कितना होता है 24 होता है। और यदि अगले पॉइंट का बात कर ले नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का संकेत होता है N और परमाणु संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। अब देखिए नाइट्रोजन अक्रिय गैस के जैसा भी व्यवहार करता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत बल्बों को भरने में भी किया जाता है विशेष कंडीशन में। साथ ही साथ आलू के चिप्स को सुरक्षित रखने के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है हमारे पास, अगले पॉइंट पे लिखा है निम्नलिखित में किसे रणनीतिक धातु कहा जाता है, तो रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अब देखिए यूरेनियम का भी लिखा हुआ है, यूरेनियम का संकेत U होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 92 होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आशा धातु कहा जाता है। और टाइटेनियम को क्या कहा जाता है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखे हुए हैं हमारे पास हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है,
4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से बताना है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएंगे सल्फर। सल्फर एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब बात आया सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है, सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है, याद रखिए क्या होता है, S8 होता है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4 होता है, याद रखिएगा। अणुसूत्र से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर लें तो अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो लोहा का शुद्धतम रूप किसे माना जाता है, पिटवा लोहा को लोहा का शुद्धतम रूप माना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और हम बताएं तो लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, लोहा की से एनीमिया रोग होता है। और लोहा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, लोहा की अधिकता से लोहमयता नामक रोग हो जाता है। संकेत देखें तो एफ ई और परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। अगला क्वेश्चन यदि हम सब बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है किस खनिज अयस्क में लोहा पाया जाता है। लोहा किस खनिज अयस्क में पाया जाता है, तो लोहा हेमेटाइट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हेमेटाइट में पाया जाता है। लोहा का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है, तो लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। अब बात है बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगले पॉइंट पे लिखा है 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इनमें से बेमेल चुनिए, इनमें से सबसे अलग कौन है। अब देखिए लोहा एक धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, तांबा भी धातु है, तो सबसे अलग कौन सा हो जाएंगे, इस्पात हो जाएंगे। ये मिश्र धातु हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए सबसे अलग कौन सा है, इस्पात है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यदि बात कर ले हम 18 नंबर का, तो 18 नंबर लिखा है निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इन चारों में सबसे कठोर धातु कौन सा है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और बताए थे प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, धातुओं को राजा सोना को कहा जाता है। बात आया टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत W होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 74 होता है। और विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है हमारे पास सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है। तो भर्जन की प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 नंबर में, कहता है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु कौन सा है, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। संकेत देखें तो U और परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेंड है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। एल्युमिनियम के बारे में बता चुके हैं, परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है। और तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। अगले पॉइंट पे यदि बात कर ले तो नेक्स्ट लिखा हुआ है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। अर्थात CaOCl2 यौगिक को क्या कहा जाता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, व्यंजक चूर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ब्लीचिंग पाउडर से किस गैस का गंध आता है, तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस का गंध आता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम के बारे में है संकेत। जिप्सम का अणुसूत्र पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। इस बात को आप याद रखिएगा। और चूना पत्थर का बात कर ले तो चूना पत्थर का होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके अगले पॉइंट पे यदि देख ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सा है, पारा है। इस बात को याद रखिएगा। तो धातु बोलेंगे तो आपको बताना है पारा, लेकिन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, तो आपको बताना है ब्रोमीन। कौन सा है, ब्रोमीन है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे ऑप्शन में देखिए सीसा है। तो सीसा का परमाणु संकेत होता है Pb और परमाणु संख्या कितना होता है, 82 होता है। इस बात को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं।
तो धातु ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, इस बात को भी याद रखिए। और वो धातु ऑक्साइड कैसा होता है, तो धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके अगले पॉइंट का यदि बात कर ले तो नेक्स्ट लिखा हुआ है शुद्ध सोना की माप होती है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। आखिर शुद्ध सोना का आभूषण क्यों नहीं बनाया जाता है, 24 कैरेट का आभूषण इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होते हैं, इसलिए इसका आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। आभूषण बनाने के लिए शुद्ध सोना में या तो कॉपर मिला दिया जाता है या तो चांदी मिला दिए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके अगले पॉइंट का यदि बात कर लें तो नेक्स्ट लिखा है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। संकेत देखिए पारा का Hg परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। प्रमुख अयस्क पारा का कौन सा है, तो पारा का प्रमुख अयस्क C9 है। स्वर्ण लिखा है धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। चांदी का बात कर ले सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, तो सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, तो तांबा को माना जाता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, थोरियम का। थोरियम का संकेत TH होता है, परमाणु संख्या 90 होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और बात कर ले यदि अयस्क का, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। और पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो पारा का प्रमुख अयस्क C9 है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट यदि बात कर ले 27 नंबर, तो 27 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से धातु बिजली का सर्वोत्तम संवाहक है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो सबसे अच्छा चालक तांबा है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि बात कर ले अगले पॉइंट पे, अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। अब इसका सूत्र देखें तो NaOH क्या होता है, NaOH होता है कास्टिक सोडा का। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl क्या होता है, NaCl। सोडियम कार्बोनेट का बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3, याद रखिएगा। उसके अगले पॉइंट पे क्वेश्चन यदि देखें 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धोबन सोडा कहा जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके आगे यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है कौन सा है। तो चाकू से काटे जा सकने वाले धातु कौन सा है, सोडियम है। कौन सा है, सोडियम है। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो आपको बताना है सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और सोडियम कार्बोनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे धोबन सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की यदि हम सब बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कहता है सोडियम कार्बोनेट की HCl से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है। कहने का मतलब सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। अगले पॉइंट की यदि बात कर ले तो 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस निकलती हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। इस बात को याद रखिएगा। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है। उसके आगे देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्रों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसी को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। फिर से देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? इसे बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात कर ले तो 34 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है नात्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नात्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो इसको याद रखिएगा, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नात्रियम है। क्या है? नात्रियम है। अब देखिए, लैटिन नाम से संबंधित हम आपको बार बार बताते रहते हैं। पिछले वीडियो में भी कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि लैटिन नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको फिर से एक बार रिवीजन पूरे का करा देते हैं। कहता है सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम होता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटीनम होता है। सीसा का लैटिन नाम क्या होता है? पलम्बम होता है। कॉपर का लैटिन नाम देखिए तो कॉपर का लैटिन नाम क्यूपरम होता है। लोहा का लैटिन नाम क्या होता है? लोहा का लैटिन नाम फेरम होता है। पारा का लैटिन नाम का बात करें तो पारा का लैटिन नाम हाइड्रा रजीरम होता है। सोडियम का लैटिन नाम आपको बताए, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नात्रियम होता है। और पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है। फिर से देखिए एक बार, सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम होता है। चांदी का क्या होता है? अर्जेंटीनम। सीसा का क्या होता है? पलम्बम होता है। कॉपर का क्या होता है? क्यूपरम होता है। लोहा का लैटिन नाम क्या है? तो लोहा का लैटिन नाम फेरम है। पारा का लैटिन नाम क्या है? हाइड्रा रजीरम है। सोडियम का लैटिन नाम नात्रियम है। और पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं कि लैटिन नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जिस बच्चे को पता नहीं है तो वो तो गलत मार्क के आएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखे हुए हैं हमारे पास। कहता है सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? किरोसिन तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? किरोसिन तेल में रखा जाता है। पानी में किसे रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का यदि बात कर ले तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 में है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा, कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अगले पॉइंट का यदि बात कर ले 37 नंबर क्वेश्चन का, 37 नंबर क्वेश्चन है धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं? तो याद रखिएगा, सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो यकीन मानिए एग्जाम में यदि धातु चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटेंगे लगभग नहीं छूटेंगे। ठीक है ना? 100% कह सकते हैं हम, यदि पूरा देखते हैं तो वीडियो आपका एक भी क्वेश्चन धातु चैप्टर से छूटने वाले नहीं है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। घबराने से कुछ नहीं मिलने वाले हैं। शिद्दत से यदि पढ़ाई करेंगे तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है? 4 ऑप्शन है। कहते हैं किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है? अब देखिए किसका इसका राइट आंसर हो जाएंगे बेकिंग सोडा। क्या हो जाएंगे? बेकिंग सोडा होंगे। कैसे होंगे वो हम आपको बताते हैं। बेकिंग सोडा की यदि बात करें तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? CO3। अब जिप्सम का यदि बात करें तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? 2H2O। बेकिंग सोडा का बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है? 10H2O। और कॉपर सल्फेट का बात करें तो CuSO4 × 5H2O। ठीक है ना? अब देखिए सभी में जल के अणु हैं। याद रखिएगा, सारे ये 3 ऑप्शन जो हैं इन सभी में जल के अणु पाए जाते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा जो है ये बेकिंग सोडा इसमें जल के अणु नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बेकिंग सोडा हो जाएंगे। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सारे सूत्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूत्र भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यदि बात कर ले
39 नंबर का। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम। सोडियम धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाता है। देखिए ये ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा धनावेशित कौन बना सकता है सबसे जल्दी? तो सोडियम बना सकते हैं। उसके आगे यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो हमारे पास लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी धातु खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? किस धातु को खुला में छोड़ने पर आग लग जाता है? सोडियम और पोटेशियम को यदि आप खुले में छोड़ देंगे तो इसमें तुरंत आग लग जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? हमेशा केरोसिन तेल के अंदर डुबा करके रखा जाता है। अगले पॉइंट का यदि बात कर ले 41 नंबर का, तो 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे? बेकिंग सोडा का घोल लेना पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेंगे? बेकिंग सोडा का घोल लेना पड़ेंगे। बात आया सिरका का, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है 42 नंबर, डैश एक धातु है। देखिए भाई ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, ठीक ना। चारों तो यहाँ पे क्या है? चारों धातु ही हैं। इसका हमारे अंदाज से होना चाहिए यहाँ पे क्या होंगे? डैश एक क्षारीय धातु है। क्या है? डैश एक क्षारीय धातु है। तो उस कंडीशन में इसका राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम। क्या हो जाएंगे? सोडियम एक क्षारीय धातु है, इस बात को याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। सेकेंड वर्ग के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। वर्ग 18 बोलिए या शून्य वर्ग के तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। क्या होता है? Na2SO4, याद रखिएगा सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले 44 नंबर क्वेश्चन में, 44 नंबर क्वेश्चन है, डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होता है। कहता है सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो इसके लिए देखते हैं, सूत्र लिखते हैं Na2CO3। क्या होते हैं? Na2CO3। अब देखिए सोडियम के कई गो यहाँ परमाणु हैं? 2 गो। कार्बन के कई गो हैं? 1 गो हैं। और ऑक्सीजन के कितना है? 3 है। अब 2 1 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट के अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो आपको बताना है 6 परमाणु मौजूद होते हैं। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिए जाते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के अणु में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? याद रखिएगा जल के कितने अणु पाए जाते हैं। तो अब देखिए इसका सूत्र लिख लीजिए एक बार फिर से, Na2CO3 × 10H2O। तो उस कंडीशन में इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10। क्या हो जाएंगे? 10। कब? जब पूछे ये कि सोडियम कार्बोनेट के अणु में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, तो बताना है 10। नेक्स्ट यदि बात कर ले 45 नंबर क्वेश्चन का, तो 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कहता है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात आया मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी जो काटते हैं उसमें भी फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको शिद्दत से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले 46 नंबर क्वेश्चन का, तो 46 नंबर क्वेश्चन है परमाणु संख्या डैश वाला तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। परमाणु संख्या कितना परमाणु संख्या वाला तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। अब देखिए धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे यदि बात कर ले तो सोडियम ही एक ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है जो धातु है, बाकी बात तो अधातु है। इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पे परमाणु संख्या 11 वाला तत्व जो है ना क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। अब बात कर ले यहाँ पे 17 किसका परमाणु संख्या होता है? तो 17 होता है क्लोरीन का परमाणु संख्या। सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। अगला क्वेश्चन की यदि हमसे बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं?
तो जिप्सम में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं, इसका सूत्र देखिए क्या होता है। सबसे पहले CaSO4 इंटू 2H2O होता है। कितना होता है, क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पे जल के कितने अणु मौजूद हैं, 2 अणु मौजूद हैं, इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन का बात कर ले तो अगले पॉइंट पे हैं, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। तो चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि है तो इसका सूत्र पूछ सकते हैं आपसे, CaOH का होल 2। क्या होता है, CaOH का होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना या सामित चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना या सामित चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। उसके आगे देखिए ये O3 जो है ये किसका अनुसूत्र है, ओजोन का अनुसूत्र है। किसका अनुसूत्र है, ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। उसके आगे यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस कहता है इस रूप में भी जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसी को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे है, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलनशील नहीं है, याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3। अगले पॉइंट का यदि बात कर ले तो 52 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दांत। दांत जो है कैल्शियम का बना होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और कितना दांत 2 बार आते हैं, तो 20 दांत, याद रखिएगा 2 बार आते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 53 नंबर में, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है। अनबुझा चूना बोलिए या बिना बुझा हुआ चूना बोलिए, ठीक है ना। अनबुझा चूना बोलिए या बिना बुझा हुआ चूना बोलिए या क्विक लाइम बोलिए, इन सभी का अनुसूत्र क्या हो जाएंगे, CaO। क्या हो जाएंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर से याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है CaOH का होल 2, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। नीचे में वही लिखा है 55 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कहता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसे सामित चूना या सेलेक्ट लाइम भी कहा जाता है। 56 नंबर यदि क्वेश्चन का बात कर ले तो 56 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सुखाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट का यदि बात कर ले तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं, कहता है प्रकृति में एक मुक्त, यहाँ पे मुक्त होना चाहिए, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यह बताता हो कि वे तत्व प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे कैल्शियम। कैल्शियम प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके आगे यदि देख लिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट उपस्थित रहता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कौन उपस्थित रहता है, क्लोरीन उपस्थित रहता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ब्लीचिंग पाउडर को यदि खुला छोड़ देंगे तो कौन सा गैस उड़ जाता है, क्लोरीन गैस उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है हमारे पास,
कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO। बिना बुझा चुना या अनबुझा चुना भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले आगे 60 नंबर क्वेश्चन का, तो 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन में है सोडियम, कैल्शियम, लोहा। यहाँ पे देखिए सोडियम 2 बार हो गया है, यहाँ सोडियम ना होकर के एल्युमिनियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्युमिनियम होना चाहिए, तब इसका राइट आंसर हो जाएंगे एल्युमिनियम। क्या हो जाएंगे? एल्युमिनियम। याद रखिएगा एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे या गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अगले पॉइंट का यदि बात कर ले तो 61 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है भूपर्पटी में? तो हो जाएंगे इसका राइट आंसर एल्युमिनियम। क्या हो जाएंगे? एल्युमिनियम। याद रखिएगा धातु बोलेंगे तो एल्युमिनियम। अब क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन बताना है। क्या बताना है? ऑक्सीजन। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। पहला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। और पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो 62 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन से धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चांदी। क्या हो जाएंगे? चांदी। संकेत क्या होता है? Ag होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। याद रखिएगा। जस्ता का संकेत होता है Zn। परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। शीशा का संकेत देखें तो Pb होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है। एल्युमिनियम का Al और परमाणु संख्या 13 होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चांदी हो जाएंगे। यह उच्च तापमान पर भी किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात कर लें 63 नंबर क्वेश्चन है किस धातु का फोटो फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है? याद रखना है रजत का उपयोग फोटो फिल्म में किया जाता है। रजत मतलब चांदी। याद रखिएगा क्या होता है? चांदी होता है। अगले पॉइंट का यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन सी उत्कृष्ट धातु हैं? 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है इनमें से कौन सी उत्कृष्ट धातु हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे चांदी एक उत्कृष्ट धातु है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले 65 नंबर का, तो 65 नंबर क्वेश्चन में है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो क्या होता है? ब्रोमीन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? ब्रोमीन गैस बनता है। और बात कर ली यदि ब्रोमीन का, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? ब्रोमीन है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 35 होता है। कितना होता है? 35 होता है। याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे यदि बात कर ले तो 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? अर्थात सोना किस में घुल जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे एक्वारजिया। क्या हो जाएंगे? एक्वारजिया। अब देखिए एक्वारजिया को अम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लराज भी कहा जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक्वारजिया में किसका किसका मिश्रण होता है? तो एक्वारजिया HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण है? HCl प्लस HNO3। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मतलब हो गया नाइट्रिक अम्ल। अभी कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि एक्वारजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। याद रखिएगा। तो फिर से देखिए सोना किसमें घुलनशील है? एक्वारजिया में। एक्वारजिया को और क्या कहा जाता है? अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज किसका किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। और इसका अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है रासायनिक सूत्र K2SO4 डैश को निरूपित करता है। तो K2SO4 का मतलब क्या हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे पोटेशियम सल्फेट। क्या हो जाएंगे? पोटेशियम सल्फेट। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर लें तो अगले पॉइंट पे लिखा है डैश का लैटिन नाम पलम्बम है। देखिए फिर से क्वेश्चन
बोले थे ना कि लैटिन नाम से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे ना भाई, ये सारे क्वेश्चन आपको एक आवर से देखने के लिए मिलेंगे कि यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे लिखा है क्या कि डैश का लैटिन नाम प्लम्बम है। तो प्लम्बम किसका लैटिन नाम है? शीशा का लैटिन नाम प्लम्बम है। लोहा का लैटिन नाम क्या है? लोहा का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है। सोना का लैटिन नाम औरम और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटीनम, याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन यदि बात कर ले तो कहता है फिटकरी इसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन है। फिटकरी किसका उदाहरण है? द्विक लवण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्विक लवण का उदाहरण है। अब कभी कभी एग्जाम में फिटकरी का अनुसूत्र पूछ लेते हैं कि फिटकरी का अनुसूत्र क्या होता है, तो हम आपको बतला रहे हैं। देखिए क्या होता है फिटकरी का अनुसूत्र। कहता है फिटकरी का अनुसूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2। क्या होता है? 24H2O। इस बात को आप याद रखिएगा, फिटकरी का अनुसूत्र होता है। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ था टेबल सॉल्ट। क्या लिखा था? टेबल सॉल्ट। तो साधारण नमक को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को ही टेबल सॉल्ट कहा जाता है। और फिटकरी किसका उदाहरण है? तो फिटकरी द्विक लवण का उदाहरण है। अगले पॉइंट की यदि बात कर ले तो नेक्स्ट लिखा है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दो बार लिखा गया है, माफ कीजिएगा। कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। क्या होता है? KNO3, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की यदि बात करें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, इनमें से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? 4 ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे लोहा। लोहा का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट की यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 72 नंबर, लोह जंग का रंग कैसा होता है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लोहे में जो जंग लगता है वो कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। और चांदी में जो जंग लगता है वो कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है भाई? काला होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले पॉइंट की यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्विक सिल्वर क्या है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। संकेत Hg हो गया, परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। पारा को मरकरी या पारद भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और पारा युक्त पानी पीने से मिनी माता नामक रोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो पारा का प्रमुख अयस्क सीने बार है। कौन सा है भाई? सीने बार है। अगले पॉइंट की यदि बात करें 74 नंबर क्वेश्चन का, तो 74 नंबर क्वेश्चन है थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सा है? पारा है। थर्मोमीटर और बैरोमीटर यंत्र में पारा का उपयोग किया जाता है। अगले पॉइंट का यदि बात करें तो 75 नंबर क्वेश्चन है, कहता है धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है तो उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तो किस धातु को हवा में रखने पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तांबा। क्या हो जाएंगे? तांबा हो जाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट की यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने से क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने से जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। उसके अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को मिलाने पर क्या होता है? तो जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को मिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ऊपर और नीचे मतलब 76 और 77 क्वेश्चन में काफ़ी समानता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि भाई कॉपर जो है ना, कॉपर कम क्रियाशील है किसके अपेक्षा? जिंक के अपेक्षा। इसलिए जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर लें 78 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन है नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? तो नीला थोथा किसे कहा जाता है? ताम्र सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। और फेरस सल्फेट समझ रहे ना, FeSO4 7H2O, इसे हरा थोथा भी कहा जाता है। अगले पॉइंट का यदि बात कर ले
79 नंबर का कहता है डैश धातु का क्षय नहीं होता है। किस धातु का क्षय नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। परमाणु संकेत देखें तो 78, परमाणु संख्या बात करें तो सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, माफ़ कीजिएगा। हमें क्वेश्चन देखिए फिर से, कहता है प्लेटिनम का यदि संकेत का बात करें तो प्लेटिनम का संकेत होता है Pt और परमाणु संख्या बोले तो 78 होता है। कितना होता है? 78 होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है तो आपको याद रखना है 3380 डिग्री सेल्सियस। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर यही हो जाएंगे 3380 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें टंगस्टन का संकेत होता है W, परमाणु संख्या बात करें तो 74 होता है। और टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत बल्ब के तंतु का निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगले पॉइंट का यदि बात कर ले तो 81 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू साधन में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध धातु की रूप में, यही ना, शुद्ध रूप की तरह समान रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे तांबा। क्या हो जाएंगे? तांबा। फिर से देखिए एक बार, कहता है घरेलू साधन में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह समान रूप से कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएंगे? आंसर तांबा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात करें तो 82 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु प्रायः अतिचालकता ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्रायोजेनिक तापमान पर धातु अतिचालक बन जाता है। क्या बन जाता है? अतिचालक बन जाता है। उसके आगे यदि बात कर ले 83 नंबर क्वेश्चन का, तो लिखा है निम्नलिखित में कौन लोह चुंबकीय है? 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में कौन लोह चुंबकीय हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे निकेल। निकेल एक प्रकार का लोह चुंबकीय पदार्थ है। और ऑक्सीजन जो है अणुचुंबकीय होता है। क्या होता है? अणुचुंबकीय होता है। अगले पॉइंट पे यदि बात कर लिए, लिखा है स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.1 से 2% के लगभग में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखा है 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? अर्थात किसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ाई जाती है? तो कठोर बनाने के लिए स्टील को कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा। और अगले पॉइंट पे लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्या से संबंधित है। कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या 98 होता है। कितना होता है? 98 होता है। इस बात को याद रखिए। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछा वही क्वेश्चन हम आपको भाई पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले 87 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। सूत्र देखें तो MgOH का होल 2। क्या होता है? MgOH का होल 2 होता है। अगला पॉइंट का यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सोडियम का निष्कर्षण डाउन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? डाउन विधि के द्वारा किया जाता है। आगे लिखा है हैबर विधि। तो अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन लिखा है संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? संपर्क विधि के द्वारा। और नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा किया जाता है। फिर से एक बार देखिए, सोडियम का निष्कर्षण डाउन विधि के द्वारा, और अमोनियम बनाना हैबर विधि के द्वारा। क्या कहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना है संपर्क विधि के द्वारा, और नाइट्रिक अम्ल बनाना है तो ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा होता है। अगले पॉइंट की यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भाई, सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.3 होता है। कितना होता है? 19.3 होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट की यदि बात कर ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 13.6। क्या लिखा हुआ है? 13.6। तो 13.6 किसका अपेक्षिक घनत्व होता है? पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। और 10.47 किसका होता है? चांदी का। किसका होता है? चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.47 होता है। फिर से एक बार देखिए, सोना का कितना होता है? 19.3। पारा का कितना होता है? 13.6। और चांदी का कितना होता है? 10.47 होता है।
अगला पॉइंट का यदि बात कर ले 90 नंबर क्वेश्चन का, तो 90 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक संक्रमण धातु है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा एक संक्रमण धातु है। अब हम आपको पहले बता देते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है और एफ ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक का तत्व इनमें कौन सा है, तो लोहा है। कौन सा है, लोहा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे, लोहा एक संक्रमण तत्व है, याद रखिएगा। आगे यदि बात कर लें, लिखा हुआ है कहता है हेयर सॉल्ट किसे कहा जाता है। तो हेयर सॉल्ट किसे कहा जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट को हेयर सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेयर सॉल्ट कहा जाता है। अगले पॉइंट की यदि बात कर ले, तो नेक्स्ट लिखा है हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन यदि पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर का यदि बात करें, कहता है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो होता है ना, बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बेरियम की उपस्थिति के कारण रंग कैसा होता है, हरा होता है। और लाल रंग किसके कारण होता है, स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण रंग कैसा होता है, लाल होता है। अगले पॉइंट की यदि बात कर ले, 94 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम के समस्थानिक, आयोडीन के समस्थानिक, लोहा के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक। इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं भाई, यहाँ पर हम आपको सही करा देते हैं। इसमें कोबाल्ट के समस्थानिक होंगे। किसके समस्थानिक होंगे, कोबाल्ट के समस्थानिक। तो याद रखिएगा कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आप सब मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। अगला पॉइंट की यदि बात कर ले 95 नंबर क्वेश्चन का, कहता है लाल थोथा किसे कहा जाता है। तो कोबाल्ट सल्फेट को लाल थोथा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोबाल्ट सल्फेट को लाल थोथा भी कहा जाता है। जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहा जाता है, फेरस सल्फेट को हरा थोथा कहा जाता है और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। फिर से एक बार बोल देते हैं हम आपको, कहता है कोबाल्ट सल्फेट को क्या कहा जाता है, लाल थोथा कहा जाता है। जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है और फेरस सल्फेट को हरा थोथा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट का यदि बात करें, तो कहता है फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है। तो फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है, टीन और शीशा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, टीन और शीशा से। अब बात आया फ्यूज तार, तो फ्यूज तार का उपयोग विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है और इसे हमेशा गर्म तार के साथ जोड़ा जाता है। याद रखिएगा जीवित तार जो होता है उसी के साथ विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट पे लिखा हुआ है 97 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। धातु पूछेंगे तो बताना है एल्युमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। और दूसरा नंबर पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सिलिकॉन है। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिखा है, कहता है MgO विलयन का प्रकृति कैसा होता है। तब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड विलयन की प्रकृति कैसा होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे क्षारीय। क्या हो जाएंगे, क्षारीय। अब बात आया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम एक धातु है और हम आपको पहले बता चुके हैं कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसलिए 98 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन की यदि बात कर ले, 99 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लोह के साथ जलता है। कहता है मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो कैसा लोह का निर्माण होगा, तो याद रखिएगा सफ़ेद लोह के साथ जलता है। कैसा जलता है, सफ़ेद लोह के साथ जलता है। और सोडियम पीली लोह के साथ जलता है। कैसा होता है, पीला। याद रखिएगा सोडियम का पीला और मैग्नीशियम का सफ़ेद। अगला पॉइंट है 100 नंबर और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कहता है बर्तन के, कहता है भोजन के बर्तनों पर टीन होना चाहिए, मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, टीन की परत लगाई जाती है, जिंक का क्यों नहीं। ठीक ना, भोजन के बर्तन जो है उस पर टीन का परत लगाया जाता है, जिंक का क्यों नहीं लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। याद रखिएगा जिंक जो है ना टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए भोजन के बर्तन पर टीन का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में आज के लिए उतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।